रचना पूरे कानपुर में अपनी स्कूटी लेकर दौड़ती भागती। वो छोटे छोटे काम के लिए भी स्कूटी निकाल लेती। अरे क्या है रचना, बगल वाली दुकान तक ही तो जाना है। अरे अभी स्कूटी में एक एक्सीलेटर देगी तो स्कूटी दुकान पहुंच जाएगी। अरे ऐसी ही ले आना बेटा। लोग क्या कहेंगे माँ कि इनके घर में 1 किलो चीनी आती है। समझो माँ, मैं धीरे से चीनी लेकर डिक्की में रख लूंगी और घर के अंदर दे दूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। देख बेटा, वो तो पापा की तनख्वाह देर से आ रही है तभी, नहीं तो हम एक ही बार में राशन भर लेते हैं ना। वैसे भी रचना, हम किसी को दिखाने के लिए तो नहीं जीते हैं। पता है पापा, मेरे पूरे सर्कल में किसी के पास स्कूटी नहीं है, सब पैदल या फिर साइकिल में कॉलेज जाती है। रचना के माता पिता उसकी हर बात पर स्कूटी की बात से परेशान थे। खैर, रचना की शादी हो जाती है और साथ में दहेज में जाती है स्कूटी। शादी के बाद पति राघव कहता है, रचना तैयार हो जाओ, शादी के बाद पहली बार हम दोनों मंदिर जा रहे हैं। वो क्या है ना, मोहल्ला देखेगा कि नई नई दुल्हन जा रही है। अच्छा, मैं सूट पहन लेती हूँ, चुन्नी का घूंघट ले लूंगी, ठीक है ना? अरे देख बहू, ये पुराने जमाने के रीति रिवाज यहाँ नहीं चलेंगे। बेटी है, बेटी की तरह बाहर निकल। किसी की बहू सर पर पल्ला नहीं लेती तो मेरी बहू क्यों ले? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो राघव, मैं अभी तैयार होकर आई। और हाँ, मैं बाइक निकालता हूँ गली से बाहर। बाइक? अरे बाइक क्यों, मेरी स्कूटी है ना, गली से बिठाकर निकालती हूँ मैं, देखना सर्र करके। अरे नहीं नहीं रचना, कैसी बात कर रही हो? सबके सामने मैं कैसे वो? अरे बस करो ना, देखो माँ ने अभी अभी तो कहा बेटी की तरह रहना। मायके में तो समझ लो मैं 10 कदम भी नहीं चलती थी, फिर कैसे सोच लिया आपने कि मैं गली की बाहर निकल जाऊंगी, वो भी पैदल। बस अब क्या था, नई नई बहू पति को स्कूटी में पीछे बिठाकर स्कूटी से बाहर निकलती है कि पड़ोसन बोल पड़ती है। अरे देखो देखो, पिच्चू की अम्मा का लड़का कैसे मेहरारू के पीछे बैठकर जा रहा है। अरे ना शर्म ना लिहाज रह गया है। कानपुर का अपना मोहल्ला तो दिल्ली का कनाट प्लेस लग रहा है। एडवांस हो गई है ना पिच्चू की अम्मा, दहेज में मोटरसाइकिल भी ली है और स्कूटी भी। स्कूटी तो बहू ऐसे चला रही है जैसे कि हवाई जहाज। राघव समझता तो है कि उन लोगों के मोहल्ले में जहाँ बहू सर पर पल्ला लेकर निकलती है, वहाँ ऐसे बीवी के पीछे बैठकर वो निकलेगा तो लोग तो उसके बारे में बातें करेंगे ही। लेकिन देखो ना, कितना अच्छा लग रहा है। पता है, मेरी तो किस्मत ही खुल गई कि मेरी शादी आपसे हुई। आप जैसे लड़के के साथ शादी करके मैं तो धन्य हो गई। इतनी आजाद तो मैं शादी से पहले भी नहीं थी। राघव भी सोचता है, कोई लड़की इतनी खुश है तो उसकी खुशी के लिए इतना तो किया ही जा सकता है। अगले रोज, अरे मैं जरा पार्क तक जा रहा हूँ, योगा किए काफी वक्त हो गया है। पिताजी, मैं ना आपको पार्क तक छोड़ देती हूँ। अरे पर बेटा, वो तो पास ही में है, इतना तो मैं पैदल जा ही सकता हूँ। और वैसे भी तेरे पीछे बैठकर निकलूंगा ना तो लोग बातें बनाएंगे कि देखो बुढ़ा कैसे बहू के साथ घूम रहा है स्कूटी पर। ना बिटिया ना, मैं चला जाऊंगा। बहू, तू ना मेरे लिए चाय बना कर लिया। हाँ माँ जी, लेकिन पापा जी अभी वापस आएंगे और वो कहेंगे कि। तभी ससुर जी की आवाज आती है, अरे रचना बिटिया, जरा स्कूटी तो निकाल ले, मुझे पार्क तक छोड़ा। अरे बहू, अभी तो मना कर रहे थे, अब तुरंत ही। माँ जी, मेरी स्कूटी है ही ऐसी, इतनी शानदार कि हर कोई बैठना चाहता है। अरे बता ना, क्या हो गया? माँ जी, आज सुबह से ही बारिश हो रही है और घर के बाहर पानी भरा हुआ है, तो ऐसे में पापा जी कैसे जाएंगे गली से बाहर? पड़ गई ना जरूरत उनको मेरी स्कूटी की। बहू फर्राटा भरते हुए ससुर को पार्क छोड़कर घर वापस आती है कि पड़ोसन कहती है, अरे कल्लू की बहू,
क्या तेरी माँ ने कोई संस्कार नहीं दिए? मेरी माँ ने संस्कार भी दिए हैं और स्कूटी भी। अरे दिख रहा है कैसे बेशर्म की तरह बहू होकर भी पूरी सड़क पर घूमती रहती है। शर्म नहीं आती क्या? नहीं आती। और जब मेरे ससुराल वालों को कोई समस्या नहीं है तो आप कौन होती है? हाँ, हाय रे, लंबी जबान भी इतनी। अरे मजाल है तेरी कि मोहल्ले में कांता से पंगा ले ले। सुन, आज के बाद तू ये स्कूटी चलती ना दिखे, मोहल्ले की बहुओं को खराब कर देगी। बढ़िया ये स्कूटी वाली। अगले रोज रचना अपनी स्कूटी निकाल रही होती है कि माँ जी। रचना रो रही होती है कि सास बाहर आ जाती है। अरे क्या हो गया बहू, क्यों रो रही है? माँ जी, किसी ने मेरी स्कूटी का टायर पंचर कर दिया, उसका शीशा तोड़ दिया और देखिए कैसे पूरी स्कूटी में स्क्रैच लगा दिया है। अरे रो मत बहू, मैं अभी राघव को बोलती हूँ, वो ठीक करा कर ले आएगा। लेकिन माँ जी, ये तो किसी ने जानबूझकर किया है ना, मेरी स्कूटी। पता है माँ जी, मैं कितना संभाल कर रखती हूँ इसे, बहुत प्यार करती हूँ इसे। अरे रो मत बहू, कोई बात नहीं, देख अभी ठीक हो जाएगी तेरी स्कूटी। लेकिन ऐसा कर कौन सकता है? मोहल्ले में किसी से लड़ाई हुई है क्या? रचना को कांता की बात याद आती है। हाँ माँ जी, वो कांता। हे भगवान, उसे कोई जवाब तो नहीं दिया ना तूने? बड़ी ही तेज महिला है, उससे कभी जबान मत लड़ाना। जबान? माँ जी, मैंने तो उसे ठीक कर दिया। तभी वहाँ राघव आ जाता है। हाँ, और उसने तुम्हारी स्कूटी बिगाड़ दी। ये काम उसी का है माँ, कल इसकी लड़ाई उससे हुई थी। ये काम उसी का हो सकता है, लेकिन क्या कर सकते हैं? अब मोहल्ले में कोई बहू स्कूटी नहीं चलाती ना, तो उसे जलन हो रही होगी। बहू जो कि अपनी स्कूटी से बहुत प्यार करती थी, वो स्कूटी को टूटा फूटा देखकर दुखी हो जाती है। माँ, मैं जाकर स्कूटी ठीक करवा कर लाता हूँ, लेकिन फिर इसे घर के अंदर ही खड़ा कर देंगे। देखा, अब ये स्कूटी सड़क पर निकली तो इस स्कूटी की खैर नहीं। बढ़िया आई। नहीं नहीं, मेरी स्कूटी मत तोड़ना, मैं कभी नहीं चलाऊंगी इसे, मैं कल ही मायके में रख दूंगी। लेकिन उसी रात कांता रचना के घर का दरवाजा आधी रात को खटखटाती है। अरे कोई है? अरे कल्लू की माँ, मेरी बहू के पेट में दर्द हो रहा है, कोई उसे डॉक्टर के पास ले चलो ना। चाची, वैसे तो आपके कर्म ऐसे है नहीं कि हम आपकी मदद करें, लेकिन कोई ना, चलिए मैं मोटरसाइकिल निकालता हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरी बहू किसी गैर मर्द के साथ नहीं जाएगी। तभी वहाँ रचना आ जाती है। चाची, मेरी स्कूटी ठीक हो गई है, अगर आपको एतराज ना हो तो। हाँ हाँ, मैं यही सोच कर आई थी कि। रचना फटाक से स्कूटी निकालती है और कांता की बहू को बिठाकर अस्पताल ले जाती है। फिर अगली शाम। रचना बहू, ये ले, मैं तेरे लिए ये मिठाई का डिब्बा लेकर आई हूँ। मुझे माफ कर दे बहू, मैं समझ चुकी हूँ कि बहू और बेटे में कोई फर्क नहीं होता। तो इसी बात पर चले गोलगप्पे खाने? हाँ, लेकिन तेरी स्कूटी पर बैठकर। हाँ। जानवी एक बहुत ही सीधी सादी लड़की थी और उसकी शादी एक ऐसे घर में हो जाती है जहाँ उसकी सास ननद काफ़ी तेज़ होती है और घर में बस उनकी ही चलती है। एक दिन की बात है। जानवी बहू, 10 मिनट हो गए चाय पिए, यह कब अभी तक टेबल पर क्या कर रहा है? मम्मा, कब टेबल पर अंगड़ाई ले रहा है, जिसे भाभी अभी किचन में झपकी मार रही थी ना। क्या? खाना बनाने के टाइम पर महारानी आराम कर रही थी? और नहीं तो क्या। माँ जी, बस वो थोड़ी सी आँख लग गई थी, मैं अभी कप धोकर टेबल साफ कर देती हूँ। अरे जल्दी कर और हाथ जरा तेज चलाया कर। जी माँ जी। फिर जानवी खाना बनाने लगती है और जब घर के सारे कामों से फ्री होकर अपने कमरे में जाती है तो काव्या जानवी की अलमारी से कपड़े और मेकअप प्रोडक्ट्स बाहर निकाल कर रख देती है। कौन सी लगाऊं, ये वाली लिपस्टिक या ये वाली? मुझ पे कौन सी साड़ी ज़्यादा सूट करेगी? या फिर ये भाभी का वन पीस? हाँ, ये वन पीस ही ले जाती हूँ। दीदी, आप ये क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा है क्या? हाँ, कपड़े और मेकअप निकाल रही हूँ।
हाँ, लेकिन ये तो मेरा है ना। माँ, माँ जल्दी आओ यहाँ। अरे क्या हुआ? देख रही हो अपनी बहू को कितनी जुबान चलाने लगी है। मैंने मेकअप प्रोडक्ट्स और कपड़े क्या ले लिए, कहती है ये तो मेरा है। इस घर में तेरा मेरा कब से होने लगा माँ? जब से ये आई है तभी से तो तेरा मेरा हो रहा है। देख ना, अब तो सौरभ भी ज्यादा बात नहीं करता हमसे। क्योंकि उनको काम ज्यादा होता है। काम ज्यादा होता है या आपने भैया को पट्टी पढ़ाई है? इस घर में तेरा मेरा नहीं होना चाहिए अब से, वरना ठीक नहीं होगा बहू। तेरा मेरा नहीं होना चाहिए? इनके कमरे में बिना नॉक किए चले जाओ तो पूरा घर सर पर उठा लेती हैं। वहीं काव्या अपनी भाभी का वन पीस और मेकअप उठाकर ले जाती है रात में। सुनो ना, क्या हुआ? आपको याद है आपने मुझे मेरे बर्थडे पर जो वन पीस गिफ्ट की थी? हाँ, बहुत प्यारी लगती हो तुम उसमें। जाओ ना, पहन कर आओ ना। कुछ नहीं तो आइसक्रीम खाने ही चलते हैं। तुम्हारी 3-4 अच्छी अच्छी फ़ोटो भी क्लिक कर दूंगा। वैसे भी बहुत दिनों से तुम इंस्टा पर इनएक्टिव हो, न जाने कितनी बिजी रहती हो। अब घर में हूँ तो घर के काम तो करने ही पड़ेंगे ना जी। वैसे वो ड्रेस ना काव्या दीदी ले गई। अरे, और तुमने दे भी दी? बिना परमिशन सारे मेकअप प्रोडक्ट्स और ड्रेस ले गई। मैंने कहा तो माँ जी ने मुझे ही डांट दिया। कोई ना, मैं हूं ना, मैं नया दिला दूंगा। काव्या कमरे के बाहर कान लगाकर सब सुन रही थी। ओह, तो पति से चुगली की जा रही है। अभी बताती हूँ मैडम को। ये लो अपना सामान। पहले मुझे खुद अपना सामान देती हो भाभी, और फिर भैया से झूठ मूठ की चुगली करती हो कि मैंने आपकी परमिशन के बिना ये सब ले लिया। पता नहीं बीते जन्म में कौन से पाप किए थे कि आप मेरी भाभी बनी। अरे रो मत काव्या। जानवी, तुम कितनी झूठी हो। नया सामान चाहिए था तो मुझे कह देती, मैं दिला देता। लेकिन मेरी बहन को मेरी ही नजरों में गिराने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें तो मेरी बीवी बोलने में भी शर्म आ रही है मुझे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, अब तो मुझे झूठा भी ठहराया जा रहा है। अगर मेरी बहन पर जरा सा भी आरोप लगाया ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहुत हुआ जानवी। जिसके बाद सौरभ तकिया लेकर बाहर सोने चला जाता है। वहीं काव्या अपने कमरे में चली जाती है। पड़ी आई मेरी चुगली करने वाली। जानवी बहुत उदास थी और इसी वजह से उसे नींद भी नहीं आ रही थी। सुबह सुबह जब उसकी आंख लगती है, ये बहू अभी तक चाय लेकर क्यों नहीं आई? कल मोही कहाँ मर गई है आज? कल रात को भैया से मेरी चुगली कर रही थी, मैंने गेम ही पलट दिया। रात भर सो नहीं पाई होगी महारानी, रो रही थी, अभी सोई है। अच्छा, तो ये बात है। और सास पहुंच जाती है बहू के कमरे में। अरे ओ महारानी, यह तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो 8-8 बजे तक सो रही हो। चलो मेरे चाय लेकर आओ जल्दी। सास के ताने से बहू की नींद खुलती है। अब तक तो सास और ननद ने बहुत अत्याचार किया, लेकिन मायके की गाली पड़ते ही जानवी अंदर से बौखला जाती है। लेकिन घर की शांति के लिए वो शांत रहती है और जल्दी से रसोई में जाती है। बहू के लिए कुछ नियम कायदे है कि नहीं? जी माँ जी। तो फिर तुम्हारी अम्मा ने बताया नहीं कि रसोई में बिना नहाए कदम नहीं रखा जाता? सॉरी माँ जी, चाय के लिए देर हो रही थी ना, इसलिए मैंने सोचा कि पहले चाय बना दूँ फिर नहाने जाती हूँ। सोचना बंद कर दे, वही ठीक रहेगा तेरे लिए बहू। यहाँ के सारे फैसले मैं लेती हूँ। जी माँ जी। जिसके बाद बहू नहाने चली जाती है। इसी तरह जानवी की सास और ननद हर तरीके से जानवी को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जानवी घर का सारा काम करती, उनकी सारी बात सुनती, उसके बावजूद उसे दोनों माँ बेटी तंग करती और अब तो उसे मायके के ताने भी मिलने लगे थे। ऐसे ही एक दिन जानवी मार्केट गई थी और रास्ते में उसे उसकी सहेली मिल जाती है और दोनों बातें करने लगती है, जिस कारण जानवी को घर आने में थोड़ी सी देर हो जाती है। और जब वो घर आती है तो सास का रेडियो तो पहले से ही चालू था। आजकल की बहुएं ससुराल आते ही अम्मा बन जाती है। ना सास से मतलब ना ससुर से, बस मायके के लोग और मायके से मतलब होता है। क्या हुआ माँ जी, आप बहुत गुस्से में लग रही हैं। तो क्या करूं, गुस्सा ना हो तो तुमने तो अपने बाप का घर समझ लिया है ये, हैं? कभी भी आओ, कभी भी जाओ, कभी भी खाओ। सास ननद से कोई मतलब है कि नहीं? कितनी देर से आ रही हो घर, देखी घड़ी? हाँ,
6 बजे हुए हैं शाम के। पर माँ जी, काव्या भी तो देर रात पार्टी करके घर आती है, तब तो उसे आप कुछ नहीं कहती। वो घर की बेटी है और तू बहू। वैसे भी ये मेरा घर है, तेरे बाप का नहीं। तू भी अपने मायके में यही करती होगी, तभी तो मेरी बेटी से इतना जल रही है। एक बार और मायके के बारे में बोला ना तो इसी छुरी से जुबान बाहर निकाल लूंगी, समझी बुढ़िया। बहू का ये रूप देखकर तो सास की हवाइयां उड़ जाती है और वो कमरे में चली जाती है। जब देखो तब मम्मी पापा के बारे में बुरा बोलना है बस। कुछ देर बाद जब सौरभ घर आता है। बेटा, तेरी बीवी। क्या हुआ माँ, आप इतनी सहमी हुई क्यों? अब रो क्यों रही हो? अरे तेरी बहू की गलती करने पर मैंने थोड़ी सी डांट क्या लगा दी, तो तेरी बीवी कहती है जुबान छुरी से काट कर फेंक देगी। क्या ऐसा कहा इसने? हाँ बेटा। जानवी जी। तुम्हारी इतनी मजाल, तुमने मेरी माँ से बदतमीजी की? नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो देखो झूठ भी बोल रही है। इसके माँ बाप ने जो परवरिश दी है इसे, वही तो करेगी ना ये। तुम्हारी माँ तुम्हें तुम्हारी गलती दिखाती है, डांटती है, तो उनके साथ भी ऐसा ही करती हो? मेरी माँ गलती बताती है लेकिन इनकी तरह ताने नहीं देती। इसका बस चले तो मुझे तो कूड़े में ही फेंक दे। जानवी, अब एक शब्द और नहीं बोलना। माँ आप रो मत प्लीज। अब से अगर ये कुछ भी बोले तो मैं इसके माता पिता से बात करूंगा। जानवी कमरे में जाके अपने पेरेंट्स को कॉल करती है। माँ, ये आपने कैसे घर में मेरी शादी कर दी है? सास ननद महाजूठी, और पति को बताऊं तो पासा ही पलटकर मुझे ही गलत बना दिया जाता है। अब तक तो ठीक था, अब तो मायके की गाली भी पड़ती है। कुछ भी हुआ तो तेरी माँ ने ये सिखाया है, तेरे बाप ने ऐसा किया है, तेरे खानदान में यही होता है, ऐसे ताने देते हैं। मैं कितनी भी सही हूँ फिर भी। हमने भी तो जिंदगी भर यही ताने सुने हैं बेटा, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं नहीं सुनूंगी, ये रीत मैं ही बदलूंगी। जिसके बाद बहू फोन कट कर देती है। अगले दिन पति के ऑफिस जाने के बाद। माँ जी चाय। देख तो बेटी काव्या, लगता है बहू रानी की अकल ठिकाने आ गई। मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काओगी तो और क्या करूं मैं? तेरी माँ ने बस तुझे मुंह चलाना ही सिखाया है। हाँ माँ जी, बिल्कुल आपकी माँ की तरह। जैसे आपकी माँ ने आपको दूसरों की माँ की बुराई करना सिखाया है, घर में बहू बेटे के बीच में लड़ाई झगड़ा करवाना, उन्हें दूर करना सिखाया है, दूसरे की बेटी को नौकरानी बनाकर रहना सिखाया है, वैसे ही। माँ, ये नानी के बारे में बोल रही है। देख रही हो भाभी की जुबान कितनी लंबी हो गई है। आपसे थोड़ी कम दीदी। वैसे आपकी माँ ने भी तो आपको नागिन की तरह डसना सिखाया है, क्यों माँ जी? बहू से मीठी बानी में तीखे बोल सुनकर कुछ पल के लिए दोनों माँ बेटे का मुंह बंद हो जाता है। आजकल न जाने इसे कौन ज्ञान दे रहा है। बैठी हो कि आस पड़ोस वालियों के साथ, और क्या। इसे काम से फुर्सत मिलेगी तब बैठेगी ना। अब तो और काम करवाऊंगी। यही ठीक है। बाद में सास जानवी और भी काम निकालती है और बहू को देती जाती है, पर जानवी तो जानबूझकर सारे काम एकदम स्लो करती है। शाम को जब सौरभ घर आता है, ये लीजिए पानी। बहू खाना बन गया? नहीं माँ जी, आपने इतना सारा काम बता दिया, अब अकेले मैं क्या क्या करूं? बहुत काम पड़ा है अभी। ननद जी को भेज दो ना रसोई में, थोड़ी सी हेल्प करा दे मेरी। अब बेटे के सामने सास क्या कहती? अब काव्या, जा अपनी भाभी की मदद कर दे। वही काव्या जो किचन में काम के नाम पर ही तिल मिला जाती है। क्या मैं इनको नौकरानी देखती हूँ जो किचन में काम करूंगी? इनकी माँ ने इन्हें यही सिखाया है क्या कि बहू के रहते ननद काम करे? जब देखो तब मुफ्त की रोटी तोड़ती है बैठकर। मेरी माँ के घर में होके मुझसे काम करवाएगी? इतनी मजाल। काव्या को इस तरह जानवी के बारे में बोलता देखकर सौरभ को बहुत गुस्सा आता है और वो काव्या को एक झापड़ लगा देता है। तेरी भाभी है वो, तमीज से बात कर। और तू घर के काम करेगी तो छोटी नहीं हो जाएगी? जो मायके के ताने तुम लोग उसे देते हो, क्या मुझे दिखता नहीं? कल को तू भी पराए घर जाएगी तो तुझे भी यही ताने मिलेंगे, माँ ने क्या सिखाया। और माँ, आप जो हमेशा उसकी माँ पर बोलती रहती हो ना, कल को इसके ससुराल वाले भी इसी तरह आपको और हमें ताने देंगे। मुझे सब पता है आप जानवी को कितना तंग करती हो और मुझे किस तरह भड़काती हो।
अगली बार अगर मुझे मायके की गाली दी ना तो याद रखना। वैसे आपकी माँ ने आपको क्या यही संस्कार दिए हैं? जिसके बाद दोनों माँ बेटी का मुंह बंद हो जाता है और फिर वो कभी बहू को मायके की गाली नहीं देती। ये कहानी दीपा की है। वो ससुराल में अपनी सास के साथ शांति से रह रही होती है जब तक उसकी चाची सास घर पे नहीं आती। बहू, अब सब खुद ही ले लेंगे। आ, तू भी बैठ के खाना खा ले। सारा दिन लगी रहती है। नहीं नहीं माँ जी, आप गरम ले लीजिए, फिर मैं बैठ जाती हूँ। बहू, कल घर में तेरी चाची सास आ रही है। वो तेरी शादी में नहीं आ पाई तो कल आ रही है और कुछ दिन यहीं रहेंगी, तो उनका अच्छी तरह से ख्याल रखना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है माँ जी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उनका अच्छी तरह ख्याल रखूंगी। उनको यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी। वैसे भी माँ, आपने बोल दिया तो पत्थर की लकीर हो गई। ठीक है, चल अब खाना खा ले, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। और कल से ध्यान रखना। अगले दिन चाची सास उनके घर आती हैं। चाची जी, आपको यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? हैं? कैसी परेशानी? मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ जो यहाँ आने का रास्ता भूल जाऊंगी और फिर रास्ते भर परेशान होती रहूंगी। क्या है ये बहू तेरी? अरे, वो तो बस तेरा हाल पूछ रही है। बहू, तुम ऐसा करो, इनका सामान इनके कमरे में रखाओ। बुरा ना मानना चाची सास का, हैं? अब ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं। पर आप जानती है ना, मेरे बोलने का वो मतलब नहीं था। बहू सामान रखने चली जाती है। दीदी, तुम भी कैसे मजाक करती हो? बहू ने तो सिर्फ हाल चाल पूछा था। खैर, ये सब छोड़ो, कैसी हो और बेटे की शादी में क्यों नहीं आई? अब क्या बताऊं, आना तो बहुत ही चाहती थी, लेकिन ये मरा शरीर ही साथ नहीं देता। तू बता, तू कैसी है? दीदी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें भूख लगी होगी ना? चलो आओ, सब खाना खाते हैं। हाँ, क्यों नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है। बोलो उस कामचोर से खाना लगाए। कामचोर कौन? अब खैर रुको। सास खाना परोसती है। बहू, तू भी बैठ जा, मैं खाना परोस देती हूँ। चाची सास से बात कर ले अपनी। माँ जी, कैसी बात कर रही हैं? लाइए, मैं परोस देती हूँ और आप बैठिए। वैसे भी कितने दिन बाद मिले हैं आप लोग। कुछ नहीं होता, तुम बैठ जाओ, मैं कर लेती हूँ। नहीं माँ जी, मैं कर देती हूँ। अरे, अब जब बहू बोल ही रही है तो करने देना उसे। वैसे भी वो उसी का काम है। सास है तू, भूल जाती है क्या? देखिए माँ जी, अब तो चाची जी ने भी बोल दिया है, अब तो मुझे करने दीजिए। चाची बोल रही है तो क्या? अरे तेरा काम है, तेरी माँ ने नहीं सिखाया? बहू ने कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी। वो निराश हो जाती है। ले ठीक है, तू ही कर ले। अच्छा बहू सुन, वो सोने का हार है ना मेरा, वो कल ले जाकर अपने लिए नए डिजाइन का बना लेना। हैं? मेरी प्यारी बेटी है ना तू। सास समझ चुकी होती है कि बहू किस बात से नाराज हो सकती है। वो उसे मनाने की कोशिश करती है। अगले दिन, चाय तू क्यों बना रही है? बहू कहाँ है? सो रही है क्या इतनी देर तक? हाँ, वो शायद रात को देर से सोई थी, इसलिए अभी तक सो रही है। वैसे हमारे यहाँ चलता है ये सब। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, तूने अपनी बहू को इतनी छूट क्यों दे रखी है? अगर ज्यादा छूट देगी तो तेरे सर पे चढ़कर नाचने लगेगी, तब ना कहना। ये कैसी बात कर रही हो दीदी? बहू ऐसी नहीं है, वो सभी काम बखूबी से करती है।
मेरा ख्याल रखना, प्यार से रहना, घर पर क्लेश नहीं है, और क्या ही चाहिए। फिर मेरे भी तो हाथ पैर चलते हैं। अरे तुम नहीं जानती, बहू पहले ऐसे ही होती है, मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और। तुम्हारी बहू ऐसी होगी, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, सभी काम मुझसे पूछ कर करती है। अच्छा जी, सारे काम? जरूरी नहीं है, आज तुम उसे मजबूर कर रही हो, कल तो वो खुद ही महारानी बन जाएगी, देख लेना। शाम को बहू बाजार से आती है। अरे वाह, बहू कितनी सुंदर साड़ी लाई है, अपनी सास के लिए लाई होगी जरूर। नहीं चाची, ये साड़ी माँ के लिए लाई हूँ, कल मैं अपने घर जाने का सोच रही हूँ। अच्छा, कल तुम अपने मायके जा रही हो? अरे बहू, जब अपनी माँ के लिए ला ही रही थी तो एक साड़ी अपनी सास के लिए भी ले आती। माना सास अच्छी है तो इसका मतलब ये ना थोड़ी कि घर की मुर्गी दाल बराबर। एक साड़ी अपनी सास के लिए भी ले आती तो सास खुश हो जाती। अब मुझे नहीं पता था माँ जी को भी साड़ी चाहिए। कोई बात नहीं, अगली बार जब बाजार जाऊंगी तो पक्का लाऊंगी। चाची सास के कान में फुसफुसाती है। देख रही हो ना अपनी बहू के बदले बदले रंग ढंग, अब भी यही कहना चाहोगी मेरी बहू ऐसी है वैसी है, अच्छी है? मैं तो बोलती हूँ अभी आवाज उठाओ, नहीं तो बाद में बड़ा पछताओगी। लेकिन कैसे? चाची सास को सुझाव देती है। बहू, तुम कल अपने मायके नहीं जा सकती हो। अब लेकिन माँ जी क्यों? कल आप ही ने तो बोला था। हाँ, मैंने ही बोला था, लेकिन अब मैं मना कर रही हूँ। लेकिन माँ जी क्यों, कुछ हुआ है क्या? बहू, मैंने मना कर दिया, इतना काफी नहीं है क्या? ठीक है माँ जी। बहू अंदर चली जाती है। ऐसे ही सास चाची सास के कहने पर बहू को रोक टोक करने लगती है। बहू इस रोक टोक से परेशान हो जाती है। एक दिन, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे नक्शे कदमों पर चलोगी तो राज करोगी। देखा, तुम्हारी बहू तुमसे बात तक नहीं करती, सवाल करना तो दूर की बात। लेकिन दीदी, आपको नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है? बहू की इसमें कोई गलती नहीं, बस इससे घर की शांति खत्म हो गई है। अरे तुम बहुते भोली हो, तुम ऐसी लड़कियों के जाल में फंस जाती हो, लेकिन मेरे होते हुए ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी ना। लेकिन दीदी फिर भी। अच्छा, तो माँ जी आप ये सब इनके कहने पर कर रही हैं? तभी सोचूं आप कुछ दिनों से इतनी बदली बदली क्यों हैं? क्योंकि आप पहले तो ऐसी नहीं थी। बहू, तुम कब आई यहाँ? और तुझे शर्म नहीं आती हमारी बात ऐसे सुनते हुए, हैं? चाची, शर्म मुझे नहीं आपको आनी चाहिए, दूसरों के घर पर आग लगाते हुए। आप सही कह रही हैं, माँ जी सच में बहुत भोली हैं, इसीलिए वो आपकी इस जाल में फंस गई। बहू, कैसा जाल? माँ जी आप नहीं जानती, ये मुझे आपके खिलाफ और आपको मेरे खिलाफ भड़का रही थी। मुझ पे उसका कोई असर नहीं हुआ तो इन्होंने आपको अलग अलग तरह से भड़काना शुरू कर दिया और आप इनके जाल में फंस गई। क्या दीदी, ये सच है कि आप केवल अपने मनोरंजन के लिए हम सास बहू के बीच आग लगा रही थी? नहीं, तुम गलत समझ रही हो। तुम तो जानती हो आज तक दुनिया में कोई सास बहू शांति से रही है भला? आप जैसे खोखली सोच वाली औरतों की वजह से ही कहा जाता है कि एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन होती है। दूसरों के घर की शांति आपसे बर्दाश्त नहीं हुई ना, कि आपने हम सास बहू के बीच में फूट डालना शुरू कर दिया। शर्म आती है मुझे आपको दीदी कहते हुए।
आपके कहने पर मैंने अपनी बहू के साथ कितना गलत किया और उसने मुझे एक शब्द तक नहीं बोला। मैं आपको अपना मानती थी, लेकिन आप तो आस्तीन का सांप निकली। मेरे ही घर में आकर घर तोड़ने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले कि मैं आपकी और बेइज्जती करूं, आप यहाँ से चली जाइए। चाची सास घर से चली जाती है और सास और बहू फिर से मिलजुल कर रहने लगती हैं। हिंदुस्तान का शायद ही कोई घर होगा जहां चाय पर चर्चा ना हो। एक साथ सोसाइटी की लेडीज बैठी हो और बहुओं की चुगली ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है भला? और ऐसे ही चाय पर चर्चा अपनी सहेलियों के साथ बैठकर कर रही थी हमारी रूपा जी। अरे कस्तूरी, क्या बात है? 2 दिन से तू हमारी मंडली से एब्सेंट थी। क्या बताऊं रूपा, ये आजकल की बहुएं परेशान करके रख दिया है। इसलिए मुझे कोई काम नहीं करना चाहती। दिन भर बस आराम चाहिए इसे। बस बिस्तर तोड़ना ही एक काम समझ में आता है मेरी बहू को। तेरी बहू तो लगी नहीं थी कि ऐसी होगी। अब मेरा मतलब है, जब भी हम तेरे घर आते हैं तो हमारी तो वो पूरी खातिर करती है। दिखावे की दुनिया रूपा, दिखावे की दुनिया। बाहर वालों के सामने तो मेरे ऊपर ऐसे गिर पड़ती है कि मैं ही उसकी माँ हूँ। मेरी मम्मी जी जैसा तो दुनिया में कोई नहीं। मम्मी जी मैं आपको ये ला दूँ, मेरे कपड़े पहन लो मम्मी जी, आपकी शुगर तो नहीं बढ़ गई मम्मी जी, मम्मी जी ये, मम्मी जी वो। और जैसे ही सभी मेहमान अपने अपने घरों को रवाना होते तो फिर कहे कि मम्मी जी, मैडम अपना सर पकड़े अपना कमरा बंद करके पड़ जाती है। फिर बाहर पति भूखा बैठा रहे या ससुर, इससे कोई मतलब नहीं। इस उम्र में घुटनों के दर्द के साथ एड़ियाँ रगड़ रगड़ के भी मुझे काम करना पड़ता है। अरे तो फिर तू सबका खाना क्यों बनाती है? अपने पति का खाना बना और कह दे अपनी बहू को कि तू अपने पति का खाना बना, मैं अपने पति का खाना बनाऊंगी। जब वो अपने पति का भी ध्यान नहीं रख सकती तो तुम लोग लाए क्यों उसे? और अब जब उसने अलग होने का सोच ही लिया है तो तू क्यों पीछे रहे? वही ना सुषमा, यही काम तो मैं नहीं कर सकती। मुझे तो अपनी बहू के लिए रोटियां सेकनी पड़ती हैं। उठती है 10 बजे, सबके नाश्ते का वक्त निकल जाता है और मेरा बेटा तो खुद पत्नी भक्त है, कुछ नहीं कहता उसे। सुबह उठते ही पहले अपने पति के लिए नाश्ता बनाती हूँ, बेटे का टिफ़िन पैक करती हूँ। तब तो ये दोनों दुकान के लिए जाते हैं और तब कहीं जाकर मेरी बहू बिस्तर छोड़ती है। बताओ, ये हाल है। जिस हिसाब से तेरी बहू तेरे और भाई साहब का फोटो स्टेटस में लगाती है, सच्ची मुझे तो लगा ही नहीं था कि अंदर ये खिचड़ी पक रही होगी। आजकल की दुनिया दिखावे की तरह ही तो रह गई है। घर में सास ससुर को पूछो भी मत और स्टेटस लगाओ कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। तिनका तिनका बुनकर हम ससुराल बनाते हैं और ये हमारे ससुराल को खाक करके चली जाती है। तिनका तिनका मिलाकर। तुम सब बहनें ध्यान रखो, कहीं ये कहानी तुम्हारे घर में भी शुरू ना हो जाए। अरे नहीं नहीं, मैं अपने घर में ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मेरा घर बिखरना नहीं चाहिए। तिनका तिनका जोड़ कर ये घर बनाया है मैंने। और कुछ देर के डिस्कशन के बाद सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं, पर अपने घर को बांध कर रखने की ये बात रूपा के मन में रह जाती है। मम्मी जी आ गई आप? आज तो बड़ी देर हो गई, लगता है काफ़ी लंबी मीटिंग चली है महिला मंडली की। यही कुछ ज़रूरी बातें हो रही थी आजकल की बहुओं के बारे में। वैसे तो हम कभी किसी की पीठ पीछे बात नहीं करते, पर बेचारी कस्तूरी, क्या बीत रही है उस पर। अरे कहीं तो आदमी अपने दिल की बात खुल कर बताएगा। घर पर तो बहुएं सास के मुंह खोलते ही पति के पास ऐसे भागती है मानो किसी ने बम छोड़ दिया हो। वही बता रही थी कैसे जब बहुएं ससुराल आती है तो सर झुका कर आती है, और साल भर होता नहीं ससुराल में कि सभी ससुराल वालों का सर झुका देती है। नहीं नहीं मम्मी जी, सारी बहुएं ऐसी थोड़ी ना होती है। वैसे तो सासों के लिए भी यही कहा जाता है कि उनसे बुरा कोई नहीं होता। बहुओं को सासें एड़ियों के नीचे दबा कर रखती है, पर ऐसा सबके साथ थोड़ी ना होता है। शिल्पा की बात सुनकर रूपा कुछ नहीं कहती और सोफे पर मुंह फुलाकर बैठ जाती है। धीरे धीरे रात होने लगती है और सभी अपने काम से वापस लौटने लगते हैं। घर आते ही रोशन देखता है कि उसकी माँ गुमसुम एक तरफ बैठी हुई है। कोई बात है क्या माँ? तुम बहुत शांत शांत लग रही हो, वरना ऐसा तो कभी नहीं होता कि मैं ऑफिस से लौटूं और तुम मेरा हालचाल भी ना पूछो। इससे पहले कि रूपा कुछ कहती, शिल्पा रसोई से बाहर निकल कर कहती है, आप भी ना पहले ही थके हारे आ रहे हैं और ऊपर से जो है नहीं हुआ नहीं उसके बारे में सोच रहे हैं। घर पर था ही कौन? मैं और मम्मी जी, तो कोई बात होती भी कैसे?
हाँ, मम्मी जी अपनी सहेलियों से मिलकर ज़रूर आई है। वहाँ ना कस्तूरी आंटी अपनी स्टोरी बता रही थी, बहुत दुखी है अपनी बहू से। इसी कारण से मम्मी जी का मूड ऑफ हो गया होगा, है ना मम्मी जी? अच्छा अच्छा, तब फिर ठीक है, वरना मुझे लगा क्या बात हो गई, मेरी 24 घंटे बोलने वाली मम्मी आज चुप कैसे हो गई। टैप रिकॉर्डर बोल बेटा, टैप रिकॉर्डर। इस बात पर भी रूपा कुछ नहीं कहती, सीधा उठकर अपने कमरे में चली जाती है। इतना सुनने के बाद भी तेरी माँ मुझे काटने नहीं दौड़ी, लगता है मामला संजीदा है बेटा। खाने के वक्त तक तो मम्मी आएगी ना, उस वक्त बात कर लेंगे। पर रूपा तो खाने के वक्त भी बाहर नहीं आती। आप लोग बैठकर खाना खाइए, मैं मम्मी जी को कमरे में ही खाना दे आती हूँ। हो सकता है वो कुछ देर अकेले रहना चाहती हो। और जैसे ही शिल्पा कमरे में रूपा के लिए खाना लेकर जाती है, रूपा फूट पड़ती है। मेरा शक सही निकला, तिनका तिनका करके ये संसार जोड़ा मैंने, और तू ये ससुराल तोड़ना चाहती है। आज मुझे कमरे में अलग खाना दे रही है, कल को इस घर के बाहर अलग कमरा दे देगी, और फिर एक दिन शहर के बाहर। भगवान। रूपा को इस तरह फूट फूट कर रोता देख सभी अपना खाना छोड़कर कमरे में भागते हैं। ऐसा क्या कह दिया भाभी आपने मम्मी जी को कि मम्मी ऐसे रो रही है? अरे मम्मी तो कभी नहीं रोती। शिल्पा क्या बात है, मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है, क्या छुपा रही हो तुम? अरे आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मेरी गलती है? अब मम्मी जी किसी से बात नहीं कर रही तो उसमें मैं क्या करूं? क्या कह दिया मम्मी जी मैंने आपसे जो आप इतना फूट फूट कर रो रही हैं? तिनका तिनका जोड़ कर ये घर बनाया है मैंने, और इस घर को टूटता देख कर रो भी ना। आप ही बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि हम में से किसी ने भी अलग बैठ कर खाया हो? तो क्या जरूरत थी बहू मेरे लिए कमरे में खाना लाने की? और जब मेरे दोनों बेटे मुझसे पूछ रहे थे कि मैं क्यों नाराज हूं, तो मेरे बोलने के पहले ही ये बोलने को तैयार थी। अरे नहीं बर्दाश्त होती मेरी बात है तो सामने बोल देना कि अलग होना चाहती है तू। इतना कुछ सुनने के बाद शिल्पा भी कहाँ चुप रहने वाली थी, उसके भी सर पर गुस्सा चढ़ जाता है। अगर 2-2.5 घंटे अपने दोस्तों के साथ आप बैठेंगी ना, वो भी ऐसी सहेलियों के साथ जिनके नाम पूरे बिल्डिंग में खराब है, तो आपके मुंह से ऐसी बातें निकलना लाजमी है मम्मी जी। इस उम्र में जहां लोग सत्संग करते हैं, आपको चाय पर चर्चा करनी होती है, और चर्चा भी क्या, सब बैठकर अपनी बहुओं की चुगलियां करती हैं। आपने भी मेरी कम चुगलियां नहीं की होगी मम्मी जी। मुझे नहीं पता क्या? बस घर का माहौल ना बिगड़े इसलिए मुंह चुप रखकर बैठी हूं मैं। ये तो बात बिगड़ती जा रही है। मम्मी आप चलिए हमारे साथ खाना खाइए। और शिल्पा तुम जरा चुप हो जाओ ना, अगर मम्मी का मन खराब है तो वो 2 बातें बोलेंगी ना, और हमें नहीं बोलेंगी तो किससे बोलेंगी बताओ? अब सब बातों को खत्म करो और खाने के टेबल पर चलो। कितना आसान होता है ना घर के मर्दों के लिए कह देना, बात खत्म करो और आगे बढ़ो। पर वही बातें घर की औरतों के लिए इतनी बड़ी होती हैं, ये घर के मर्द कभी समझ नहीं सकते। डिनर करने के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, और शिल्पा किचन में जाकर सबसे पहले अपनी माँ को कॉल लगाकर आज हुई सारी बातें उन्हें बता देती है। ये तो गलत बात हुई ना मम्मी, ये तो पूरे घर को मेरे खिलाफ करना हो गया। मम्मी जी खुद चाहती हैं कि मैं अलग हो जाऊं, क्या मैं नहीं समझती? शांत हो जा बेटा, हो सकता है किसी ने तेरी सास के कान भर दिए हो, क्योंकि ऐसे तो वो औरत ठीक ही है भाई। ऐसे तो बहुत कोई मेरे भी कान भरने को तैयार रहते हैं मम्मी, तो क्या मैं भी अपने कान भरवा लूं? और जब शिल्पा अपनी माँ से ये बातें कह रही थी, उसी वक्त इत्तेफाक से रूपा बाथरूम जाने के लिए बाहर आती है और शिल्पा की बातें सुन लेती है। अगली सुबह दोनों सास बहू एक साथ मुंह सुझाकर अपने अपने कमरों से बाहर निकलती हैं। आज चाय नाश्ता मिलेगा या नहीं? हाँ, जानबूझकर कहिए ना ऐसी बातें, ताकि 2 लोग सुने और बातें बनाएं। आप ही बताइए जी, मैंने कुछ गलत बोला क्या कि चाय मिलेगी कि नहीं इतना पूछा? और नहीं देना तो साफ साफ बता दो भाई, मैं बाहर से मंगवा लूंगी। ये अच्छा है, मिलेगा कि नहीं? और जोर से बोलिए ना मम्मी जी, पकड़ पकड़ कर लोगों को बताइए कि आपको कभी इस घर में खाना भी नहीं मिला है ना। वजन तो ऐसे ही चढ़ गया है आपका 4 किलो। कर दी ना अच्छी बात तूने, इसीलिए लोग कहते हैं बहुओं के सामने कभी कोई बात नहीं करनी चाहिए। तो आपने बहू के सामने कौन सी बात की है? पैसे की लेन देन की बात तो हमेशा कमरा बंद करके दीदी से चुपचाप करती आई है। और जिस वक्त शिल्पा ये कहती है, उसी वक्त इत्तेफाक से रूपा की सहेलियां उसके घर आ जाती हैं। तुम लोग यहाँ? तू भूल गई, आज हम सब ने नाश्ता तेरे घर पर करने का फाइनल किया था,
पर आज तो माहौल खराब लग रहा है तेरे घर का। हम बाहर से नाश्ता मंगवा लेते हैं, ठीक है ना रूपा? फिर शिल्पा बहू को दिक्कत। जो तुम लोगों को ठीक लगे। घर की बात बाहरी लोगों के सामने लाकर मम्मी जी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तो जिस ससुराल के टूटने की वो बात कर रही थी वो तो निश्चित टूटेगी। अब मैं निकलता हूँ मम्मी, और पीयूष तू भी ऑफिस के लिए निकल चल। वैसे तो आज मैंने दुकान खोलने की नहीं सोची थी, पर मैं भी आप सब में क्या करूँगा, मैं भी निकलता हूँ। अब तो शिल्पा ने भी ठान लिया था कि वो अपनी सास की भी कुछ खास इज्जत उसकी सहेलियों में रहने नहीं देगी। और नाश्ता ऑर्डर करने के बाद रूपा और उसकी सहेलियां आपस में हंसी ठिठोली कर रही थी। तभी शिल्पा अपने कमरे से बाहर आकर सभी के बीच बैठ जाती है। मम्मी जी, ये सुषमा आंटी तो वही है ना जिनके बारे में आप कह रही थी कि ये आपके गहने देखकर जलती है। मुंह तो है घुटने जैसा, पर घमंड बड़ा दिखाती है, जैसे कि ताज की मालकिन हो। यही ना? और कस्तूरी आंटी के लिए तो आप कल कितना दुखी थी। पर मुझे अच्छे से याद है मम्मी जी, पिछली बार दिवाली के टाइम पर जब कस्तूरी आंटी ने आपकी साड़ी मांगकर पहन ली थी तो कितना भड़की थी आप, बाप रे बाप। कैसे मम्मी ने खुशी खुशी आपके सामने आपको साड़ी दे दी थी आंटी जी, पर जैसे ही आप गई ना तो मम्मी जी तो फूट पड़ी थी। ये सब क्या बकवास कर रही है तू? बोलने दे रूपा, उसे क्यों रोक रही है? अच्छा क्या कह रही थी तेरी सास? बता बेटा जरा, मैं भी तो जानूं कि मेरे पर्स, मेरे चप्पल और मेरे गहने मांग मांग कर पहनने वाली रूपा मेरी एक साड़ी मांगने पर क्या कह रही थी? यही कह रही थी मम्मी जी कि इसका पति तो कुछ कमाता नहीं और बेटा तो है ही जोरू का गुलाम, कुछ भी लाता है तो अपनी बीवी के लिए लाता है। कस्तूरी के पास कुछ होगा भी कैसे? अरे पर नहीं है तो क्या उसे मैं ही मिलती हूँ? जब देखो मुंह उठाकर आ जाती है मांगने। ये सुनते ही गुस्से में कस्तूरी उठती है। तुम सब यहाँ क्या बैठी हो? यहाँ अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रही हो क्या? इसने तुम सबके बारे में भी कुछ ना कुछ जरूर बुरा बोला होगा। अरे इसे तो आदत है चुगली करने की। चलो यहाँ से। और हाँ रूपा, जब आधे घंटे पहले हम यहाँ आए थे तो हमें लगा तेरी बहू तुझसे कैसा बर्ताव कर रही है, पर अब समझ में आ रहा है कि तू इसी के लायक है। ठीक कर रही है शिल्पा बहू, तू अपने हक के लिए लड़ बेटा। और सभी अपने अपने घर लौट जाती हैं। आज तूने मुझे अपने दोस्तों से अलग कर दिया ताकि मैं अकेली रह जाऊं। कल मेरे पति को मुझसे अलग करेगी, फिर मेरे छोटे बेटे को, और फिर रोशन को लेकर उड़ने का इरादा है ना तेरा? तू ऐसा कुछ करे इसके पहले ही मैं अपनी बेटी को यहाँ बुला लूंगी। और बिना देरी की रूपा अपनी बेटी श्वेता को अपने घर बुलाने के लिए कॉल कर देती है। घर का माहौल हर रोज थोड़ा और बिगड़ता देखकर मोहन अपने दोनों बेटों के साथ इस बारे में डिस्कशन करता है। ये घर है या लड़ाई का मैदान? जब देखो यहाँ किसी न किसी बात पर लड़ाइयाँ होती रहती है। अब तो लगता है हमारे घर को किसी की नज़र लग गई है। वही ना पापा, ये बात तो और भी बिगड़ती जा रही है। अभी तक तो यही नहीं पता कि किस बात पर यह झगड़ा शुरू हुआ है, और ये झगड़ा तो गलत मोड़ लेता जा रहा है। ऊपर से मम्मी ने आज श्वेता दी को भी यहाँ बुला लिया। कोई भी बहू अपनी ननद का घर में इंटरफेयर करना पसंद नहीं करेगी। अब तो शिल्पा और चिढ़ेगी। और शाम की फ्लाइट से श्वेता अपने मायके पहुंचती है। श्वेता को देखते ही रूपा कहती है, मेरी बेटी आ गई है, अब मुझे किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका ससुराल है तो ये घर मेरा भी ससुराल है। अब कैसे आपने अपनी प्यारी बेटी को यहाँ बुलाया है तो मैंने भी अपनी प्यारी माँ को यहाँ बुलाया है। कुछ देर में मेरी मम्मी भी यहाँ पहुँचती होंगी। और सच में कुछ देर बाद सीमा भी वहाँ पहुँच जाती है। जिस हिसाब से तुम दोनों अपने अपने टीम में लोगों को जोड़ रहे हो, मुझे नहीं लगता ये घर ज़्यादा दिन तक एक साथ बनता रहेगा। मुझे घर छोड़कर कब जाना है जल्दी ही बता देना। अरे आप क्यों घर छोड़कर जाएंगे जी? आप तो मेरी टीम में है, मेरी तरफ आइए। तुम्हें बताना होगा रोशन, क्या तुम मेरी टीम में हो? मैं अंपायर बन जाता हूँ। और इस तरह से ये घर दो हिस्सों में बंट जाता है। रात के वक्त श्वेता और सीमा एक साथ कहती हैं, शिल्पा का बनाया हुआ खाना मम्मी नहीं खाएगी, और शिल्पा मम्मी के लिए वैसे भी खाना बनाएगी नहीं, तो उससे अच्छा है कि मैं ही खाना बना देती हूँ। मुझे तो आदत हो गई है काम करने की। वो क्या है ना शिल्पा बेटा, मेरी बहू मुझे खाना देना ही नहीं चाहती। पता नहीं उसकी सहेलियों ने क्या भर दिया उसके दिमाग में कि हर वक्त हम दोनों में लड़ाई हो जाती है, और फिर वो गुस्से में कमरा बंद करके बैठ जाती है और खाना मुझे बनाना पड़ता है। ये कहकर सीमा श्वेता के साथ रसोई में चली जाती है और खाना बनाकर सभी को परोसती है।
आपकी और भाभी के बीच में इतनी प्रॉब्लम है और आपने मुझे बताया भी नहीं मम्मी। ये सब तो आजकल हर घर का हो गया है बेटा। अब तेरा ही घर देख ले, मेरा क्या है, मेरे तो जो दिन गुजारने थे गुजर गए, अब जब राम बुला ले। बिल्कुल सही कह रही हैं आंटी जी आप। वहाँ जहाँ आपकी बहू के कान किसी ने भर दिए है, तो यहाँ मेरी सास के दिमाग में कोई कीड़ा बैठ गया है। मेरी सास की किसी सहेली की बहू ने उसके साथ न जाने क्या कर दिया, और वही चीज़ मेरी सास को लगता है कि मैं उनके साथ कर दूंगी, और जो हुआ भी नहीं वो सोच सोच कर हमारे घर में खाई पैदा कर रही है। अब मैं भी कब तक चुप रहूंगी? अब सामने से कोई डंडा मारेगा तो मैं भी तो डंडा ही मारूंगी ना। अब बात पूरी तरह खराब हो गई आंटी जी। श्वेता और सीमा की बात सुनकर रूपा और शिल्पा को ऐसा लगता है मानो कोई उन्हीं की कहानी अपनी अपनी जुबानी सुना रहा हो। श्वेता की सास को जो गलतफहमी हुई है, कहीं वैसी ही गलतफहमी मैं भी तो अपने मन में नहीं लेकर बैठी। भाभी जिस तरह कमरा बंद करके बैठ जाती है, यही सब तो मैं भी कर रही हूँ। अगर मम्मी ने कुछ कह भी दिया तो भाभी को समझना तो चाहिए कि मम्मी की उम्र हो गई है। ये क्या कह रही हूँ मैं भी तो अपनी सास के साथ यही कर रही थी। मम्मी जी, बहू। और रोती रोती दोनों सास बहू एक दूसरे के गले लग जाती हैं और एक दूसरे को देखते हुए सीमा और श्वेता आंख मारती है। आखिरकार उनका फॉर्मूला जो काम आ गया था। कहते हैं ना, हर बार ननद या बहू की माँ बुरी ही हो जरूरी तो नहीं। तिनकी तिनकी से बना ससुराल बच गया मम्मी जी। हाँ बेटा।